जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय नीम करोली बाबा की। बालाजी रत्न केंद्र में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आप सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, इस कलयुग में, इस जीवन में दो ही चीज सत्य है। पहला, ओम। ऐसा कोई मंत्र नहीं है जिसमें ओम ना हो। जिस प्रकार आपने भी सुना भी होगा, देखा भी होगा, गुरुद्वारे में भी सबसे पहले एक ही चीज कही जाती है, एक ओमकार, एक ही है ओमकार, एक ओमकार, सतनाम वाहिगुरु। तो एक ही ओमकार। और जितने भी हमारे शास्त्रों में मंत्र हैं, सबसे पहले ओम के बगैर कोई भी मंत्र सत्य नहीं है। कहीं भी उठाकर देख लो, कोई भी मंत्र जप लो, आपको ओम सबसे पहले ही होंगे। तो जो एक ओमकार है, ये सबसे बड़े है। और दूसरी, भगवान राम। क्यों? कलयुग में या किसी भी युग में आप देख लो, एक ही बात कही जाती है, जब इंसान की मृत्यु होती है, राम नाम सत्य है। ठीक है? तो जो राम नाम सत्य है, तो राम तो कलयुग में क्या, किसी भी युग में आप देखिए, रामायण में भी आपने देखा होगा कि राम के बगैर कोई गति नहीं है। जीवन में दो ही पहलू होते हैं, सुख और दुख। जैसे एक ओमकार और राम, और दूसरा सुख और दुख। आज के कलयुग में हर व्यक्ति क्या ढूंढता है? सुख ढूंढता है। और पैसों से आप सारे सुख खरीद सकते हो। किसी भी प्रकार का सुख हो, चाहे घर का हो, प्रॉपर्टी का हो, धन का हो, वाहन का हो, चाहे आपने कुछ भी इस युग में, कलयुग में खरीदना हो, तो पैसों से आप कुछ भी खरीद सकते हो। केवल कुछ चीजें ऐसी हैं जो भगवान के पास हैं, जो इंसान पैसों से उसका मूल्य दे ही नहीं पाएगा। देखिए, जैसे मैंने बता दिया, दो ही चीजें सत्य है, ओमकार और राम। और जब जीवन में जिस प्रकार आदमी सुख की खोज करता है, पैसा कमाता है, प्रमोशन करता है, बड़ा आदमी बनना चाहता है, करोड़पति बनना चाहता है, धनवान बनना चाहता है, क्यों चाहता है? उसको चाहिए सुख। घर के लिए भी, परिवार के लिए भी, बच्चों के लिए भी, अपने लिए भी सुख चाहिए। कोई भी व्यक्ति जीवन में ऐसा है या होगा जिसको सुख नहीं चाहिए हो और दुख चाहिए हो? कोई नहीं है। सबको सुख चाहिए कलयुग में, सबको धन चाहिए, सबको माया चाहिए। तो उसी प्रकार सुख की खोज तो सब करते हैं, मगर दुख की कोई नहीं करता। इसीलिए दुख को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। दुख ऑलरेडी, इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके पास दुख नहीं होगा। दुख को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। कहीं मत जाओ, दुख सबके पास है। चाहे राजा हो या रंग, दुख सबके पास मिलेगा। कोई किसी चीज से दुखी है, कोई किसी चीज से दुखी है। जिसके पास धन बहुत है, धनवान है, उसके पास भी दुख है। आप पैसों से सब चीज खरीद सकते हो, मगर अपना दुख किसी को बेच नहीं सकते, किसी को दे नहीं सकते। यदि आपके पेट में दर्द हो रहा है, आपके पास सामने टेबल पे रखे हो 10 लाख रुपए, आप ये नहीं बोल सकते कि 10 लाख रुपए ले और मेरे दुख को हर ले। नहीं, जो बोया है वो काटना ही होगा। और दूसरी चीज, यदि लोग सोचते हैं पैसा बहुत है, सब कुछ कर सकते हैं, तो आप ये मान के चलिए, अगर घर में या परिवार में अगर किसी की मृत्यु हो जाए, क्या पैसों से उसको जीवित कर सकते हो? नहीं कर सकते। कुछ चीजें भगवान ने अपनी मुट्ठी में रखी हुई है। इंसान तो केवल मुंह माया में पड़ा हुआ है, बस धन चाहिए, पैसा चाहिए, रुपया चाहिए। पैसा बात की बात है, अलग चीज है, मगर
जितने भी लोग सुख को ढूंढ दें, ढूंढिए, मगर दुख को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। दुख आपके दरवाजे पे 24 घंटे बैठा रहता है। और बेशक धन कितना भी रखा हो, मगर दुख फिर भी आपके पास मिलेगा। परंतु अगर यदि पैसों से यदि किसी मनुष्य को जीवित किया जाता तो भगवान को कौन पूछता। इसीलिए भगवान अनमोल है। भगवान की शरण में रहिए, भगवान की भक्ति करिए, भगवान को मनाइए, मंदिर जाइए, सेवा करिए। समय नहीं है यदि तो आप कुछ दान दक्षिणा देकर किसी से सेवा भी करा सकते हो। अगर कलयुग में विजय प्राप्त करनी है ना, ये मत सोचिए धन बहुत है, पैसा बहुत है तो हम बचे जाएंगे। नहीं, जब दुख आएगा ना, पैसा धरा का धरा रह जाएगा। सामने घर परिवार का व्यक्ति चला जाता है, कोई कुछ नहीं कर पाता। केवल सत्य, और सत्य क्या है? एक ओंकार और प्रभु श्री राम। कहते लिखा था राम नाम तो पत्थर भी डर गए। जब राम नाम लिखने से पत्थर डर सकते हैं, हम तो इंसान हैं, मुख से राम नाम बोलने वाले। जब पत्थर डर सकते हैं तो हम कैसे डूब सकते हैं। एक बार भगवान राम की शरण में आइए, भगवान का जप करके देखिए। अगर तुम्हारी नैया पार ना लग जाए, धन दौलत की कभी भी मोह माया मत रखना। सब कुछ यही रह जाएगा, कुछ साथ नहीं जाने वाला। ये जितना भी अहंकार करते हैं लोग धनवान वाले कि इतना धन है, इसका अहंकार मत करो। ये सारा का सारा धन यही रह जाएगा। केवल और केवल आपको ही जाना है। और जाएगा क्या? केवल आपकी अच्छाइयाँ, जो आपने धर्म कर्म किए, अच्छे कर्म करे होंगे तो लोग आपको याद करेंगे, बुरे कर्म किए होंगे तो पीछे से 4 बुराइयां मिलेंगी कि ये व्यक्ति ऐसा करके गया। तो मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूँ, आप जब भी आपके पास समय मिले, श्री रामचरित्र मानस का पाठ भी आप अपने घर में करें, करवाएं, या सुंदर कांड का पाठ कराएं। भगवान की भक्ति में लीन रहें, भगवान को मानिए, दुनिया की मोह माया छोड़िए। क्योंकि जब समय खराब आएगा तो कोई नहीं बचाएगा, केवल आपके मुंह से भगवान का ही नाम निकलेगा। भगवान कृपा करिए, विनाश हो रहा है, इसको रोकिए, प्रभु रोकिए। जब भगवान याद आएंगे, जब मोह माया धरी रह जाएगी। तो इसीलिए मेरी हाथ जोड़ के विनती है, भगवान राम का भजन करिए, भगवान की सेवा में जुड़िए, अच्छे कर्म करिए, धर्म कर्म करिए, सनातन धर्म को आगे बढ़ाइए। हमारी यही आपसे विनती है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में सीताराम जरूर लिखिए। जय श्री बालाजी, जय नीम करोली बाबा की जय जयकार हो।